स्वागत है आप सभी का स्टडी विद टीएन सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लेके आए हैं आज की वीडियो में आरबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8, जिसमें आज 8.1 प्रश्नमाला पूरी करने वाले। इससे पहले कल की वीडियो में हमने प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इस प्रश्नावली के हमने एग्जाम्पल्स किए थे कुछ, जो कि अपने आई बटन में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स किए थे, लेकिन आज हम 8.1 प्रश्नमाला पूरी करने वाले। दोस्तों, जो अपने चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देखने हैं, यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो बात क्लियर है। अब देखना, आज हम प्रश्नावली 8.1 करने वाले हैं, जिसमें आप सभी अपनी बुक्स ओपन कर लो। बुक्स ओपन कर लो एक बार फटाफट से। कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। बुक्स, साथ ही साथ अपनी नोटबुक भी ओपन कर लो, जिसमें क्या आप लिख पाओगे। ठीक है, ये दोनों ओपन कर लो। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे अपनी किताब में कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? त्रिभुज एबीसी में क्या प्रश्न लिखने की जरूरत है? यस और नो? ठीक है, लिख देते हैं। एक बार एक काम करते हैं, लिख के देते हैं। त्रिभुज एबीसी में क्या है? में जिसका कोण बी समकोण है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, बी समकोण है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? बी समकोण है तो क्या करना? नहीं, इसमें दे रखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है? बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या आपको समझ आया? अब निम्नलिखित में क्या क्या है? एक तो आपके साइन है, कोस है। पहला साइन है, कोस है, और क्या है? साइन सी, कोस सी। आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा आवाज आएगी, जिसमें म्यूजिक की आवाज शो हो रही होगी या आ रही होगी, क्योंकि शादियों का मौसम है तो डिस्टर्ब नहीं करे। मैं कोशिश करूंगा कि इस नॉइस को हटा दूंगा। बाकी क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, यस और नो, कि सर हाँ समझ आ गया। बात क्लियर है? वेरी गुड। क्या करेंगे दोस्तों? देखना, सबसे पहले आपको पता है हम लोग क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं भाई? डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे होगा? कोई बता सकेगा कि सर इसका डायग्राम इस प्रकार होगा? देखना, बी समकोण बोल रहा है, तो यहाँ पे देखना, मैं इसका डायग्राम बनाता हूं एक बार, ध्यान से देखना। मैं लाड लो, इसको मैं दे देता हूं ए, इसको दे देता हूं बी, और इसको दे देता हूं सी। जो बच्चा अपने चैनल पर नया है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबके साथ शेयर करें। यहाँ पे बी समकोण है। समकोण का मतलब होता है ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? समकोण। ठीक है, बात क्लियर है? ये बोल रहा है ए बी बराबर क्या है, यानी ये 24 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर, बी सी यानी ये क्या है? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है?
तो हमें इनका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। दो चीजें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस भुजा का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। क्या कर लेंगे, तो सबसे देखना ए बी की भुजा का मान ज्ञात करने पर, यह आपका सॉल्यूशन है, यह हल लिख दो आप। ए बी की भुजा तो इसमें लगेगी पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। तो बताओ ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है भाई। ए सी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। भाई ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर बराबर ए बी यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बताओ 24 और 7 कितने हो गए, या आप एक काम करो, एसी की वैल्यू मुझे ज्ञात करके बताओ। भाई कर सकते हो, रूट से रूट कट जाएगा, +7। कोई बता सकता है, बताओ भाई, कोई बता सकता है क्या। एक काम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप मिस्टेक कर दोगे। एक काम करना, आप यहाँ लिखना ए सी का स्क्वायर बराबर इसका क्या आएगा मान, वो यहाँ लिखना। मान लो 24, जैसे मैं भी लिख रहा हूं, फिर इसका मान 49 आया। इन दोनों को जोड़ के क्या करोगे, रूट लगा दोगे। अब जो रूट निकल के आएगा वो एसी की वैल्यू आपके पास आएगी 25। क्या आएगी, एसी की वैल्यू 25 आएगी। अब कैसे आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो मुझे पता है एसी बराबर क्या आएगी, 25 सेंटीमीटर। ये निकाल ली, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, 25 सेंटीमीटर। अब बताओ, जब ये कह रहा बी समकोण है त्रिभुज एबीसी में, तो मतलब ये क्या है, यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने लंब, ये भाई साहब कर्ण, और ये भाई साहब आधार। क्लियर। अब एक चीज बताओ, लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का से एक चीज मुझे ये बताओ, साइन ए की वैल्यू क्या होगी। सॉरी, अब देखना यहाँ पे ए बोल रहा है, तो ए यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, थीटा होगा। इस चीज का ध्यान रखना, जो कोण बोले वही थीटा होता है। तो अब यहाँ ये एक बार के लिए हटा दो, ये भी हटा दो, ये तो ठीक है। थीटा के सामने लंब, ये कर्ण, और ये आधार। अब बताओ साइन ए की वैल्यू क्या होगी, लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटावा कर्ण। अब यहां से मुझे दोस्तों बताओ, लंब क्या है 7, कर्ण क्या है 25। ये आ गया आपका पहला आंसर। 7/25 आया कि नहीं आया, बताओ फटाफट से। इसी प्रकार कोस ए निकाल लेंगे। अब इसमें भी ए क्या है, थीटा है, तो देखना आधार बटा कर्ण हुआ, आधार बटावा कर्ण। अब एक चीज देखना, आधार क्या है यहाँ पे 24, कर्ण आपके पास 25, ये लो, ये आ गया आपके, दोनों आ गए। 24/25 आएगा नहीं आया। क्या बात क्लियर है, क्या सबको समझ आ रहा है। ये है इस प्रकार से, आई बात समझ। अरे भाई बात समझ आएगी नहीं आई, देखना यहाँ से त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण, पहले तो हमें डायग्राम बनाना। जब भी बात हो किसी प्रश्न की तो सबसे पहले डायग्राम बनता है, उसमें जो जो मान दे रखे पुटअप कर लो। ये दे रहा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से एसी का मान निकाला, 25 आया। अब देखना लाल बट्टा कक्का से थीटा के सामने वाला लंब होता है। अब यहां से ही जो साइन सी और कोस सी है ना, ये मैंने निकाला नहीं। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, जिसे आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि सर साइन सी और कोस सी का मान ये होता है। बात क्लियर है क्या दोस्तों? यदि यस तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर क्लियर है। ये आपका पहला प्रश्न बड़ा इजी है। इजी है क्या नहीं है? चलो अगले प्रश्न पर। नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे भाई? कमेंट बॉक्स में हम करेंगे कमेंट। आज किसी भी हालत में इस प्रश्नावली को हमें क्या करना है? खत्म करना, क्योंकि बहुत से समय से मतलब बहुत समय से यही प्रश्नावली चल रही है, तो बच्चे बोर ना हो। फिर कल हम नई शुरुआत करेंगे। अगला कह रहा है कि आकृति 8.3 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करो। क्या है? tan p माइनस कोट r का क्या करना है? मान ज्ञात करना। डायग्राम बना लो। डायग्राम किताब में देखो आप लोग एक चीज देख रहे हो, यहां से कोई बताएगा नहीं। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है, त्रिकोणमिति की, तो हमेशा वो किस कोण पे होती, इसकी किस त्रिभुज पे होती है? समकोण त्रिभुज में। आई बात समझ? अब देख रहे हैं यहां से P ये है, ये Q, ये R, ये आपका थीटा जिसका मान 90 डिग्री, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये आपके 13 सेंटीमीटर है। अब अपन को ये वैल्यू ज्ञात करनी है। बड़ा इजी है, देखना। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से बताओ P Q का स्क्वायर क्या होगा? भाई माइनस होगा, सॉरी क्यू आर का निकालना है ना। P Q तो दे रखा है भाई, क्यू आर निकालना है ना। काट लो। क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए? प्लस होगा या माइनस होगा? भाई प्लस होगा या माइनस होगा? कोई नहीं बता सकता। क्यों भाई? पी आर का स्क्वायर होगा, सॉरी क्यू आर निकाल रहे ना अपन तो भाई, क्यू आर निकालेंगे। पी क्यू दे रखा है, अच्छा क्यू आर दे रखा है क्या? एक मिनट डायग्राम देखना एक बार फिर से डायग्राम देखो यार। एक बार दिक्कत हो गई है शायद, कोई बात नहीं। पी क्यू आर दे रखा है, पी की वैल्यू दे रखी, क्यू की वैल्यू, पी आर की वैल्यू दे रखी। क्यू आर हमें क्या करना है? याद करना है। पी आर की वैल्यू क्या दे रखी है? पी आर की वैल्यू दे रखी है और पी क्यू की वैल्यू भी दे रखी है। तो क्यू आर बराबर क्या होगा? कोई बता सकता है भाई? क्यू आर बराबर क्या होगा? माइनस कर लेंगे ना। अरे यार माइनस कर लो, सीधी सी बात है। पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखना क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर, यानी पी आर बोले तो पी और आर, यानी 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 144 होता है इसका। इसको लेस करो क्या आएगा? 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, ठीक है। इसको रूट लगा दो, ये रूट यहां से हट जाएगा, तो लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 5, यानी इसकी वैल्यू क्या हुई? 5 सेंटीमीटर। कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है बात? अब टेन पी, सबसे पहले हम मान निकालेंगे टेन पी। टेन पी बराबर देखना यहां से लाल बट्टा कक्का से। अब कहोगे कि सर टेन पी की वैल्यू हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो देखना लाडलो, पी यहां पे क्या है? थीटा है। अब पी पकड़ो कहां पे है? ये ना थीटा। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब। ये आपके कर्ण और ये आपके आधार। क्लियर है? ये पी के लिए, यहाँ पे थीटा पी के लिए है ना। अब देखना अब टेन का मान क्या होता है? इस लाल बटा का कम साइन कोस टेन। टेन यानी होता है लंब बटा आधार, लंब बटावा आधार। अब यहाँ पे लंब क्या है? क्यू आर बटा आधार क्या है? पी क्यू।
यानी क्या होगा 5/12, ये 10p की वैल्यू है। क्या क्लियर है? अब इसी प्रकार पोर्ट आर की वैल्यू निकालिए। देखना पोर्ट आर इक्वल टू, पोर्ट आर यानी आर, आर क्या होगा यहाँ पे, आर होगा लाडला तो थीटा, तो थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब, इसको आधार कह देंगे हम, और कर्ण की जैसे ही रहेगा, तो ये आपका हो गया आधार। ठीक है, अब कोट आर, कोट आर यानी क्या होता है, साइन कोस टेन कोट, कोट यानी आधार बटा लंब, तो यहाँ पे आधार है आपके क्यू आर, और लंब क्या है भाई, लंब क्या है भाई, लंब 12 है, सॉरी हाँ 12 ही तो है, 5/12 आ जाएगा, क्यू आर यानी 5, ये भी क्या है 5/12, क्या ये भी 5/12 है। अब एक बात बताओ, जब इसमें मान रखेंगे 10p माइनस कोट आर, तो बताओ 5/12 माइनस 5/12, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, यही आपका आंसर है भाई, यही क्या है आंसर है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जब बोर्ड क्लास में जब पेपर आएगा, मतलब आपके जब सामने पेपर हो बोर्ड परीक्षा का, तो इतना छोटा करके नहीं आना है। अपने पास क्या बोर्ड का जो साइज है ना छोटा है, और मुझे एक्सप्लेन भी करना है पूरा एक ही बार में, इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ। आपको बीच बीच में लाइन लिखते रहना है कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने ये मान ज्ञात किया। आप हिंदी जो लैंग्वेज लिखते हैं ना, आपको पता है, आप एग्जाम्पल में जाके देखना, वहां आपको मिल जाएगा, उस प्रकार लिखना। ये शॉर्ट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल छोटे करके हूं, आपको पूरा लॉन्ग लिखना है। लॉन्ग मेथड लिखोगे तो आपको क्या होगा, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, क्या आगे चले? अब देखना, मैं इसको मिटा देता हूं, आप साथ के साथ लिखते रहना, ठीक है? इसमें से, इस प्रश्नावली में से कुछ सवाल मैं आपको क्या दूंगा, होमवर्क में भी दूंगा। बात क्लियर है? वेरी गुड। अगला सवाल आप सभी के सामने आएगा, आपकी किताबें देखो। तीसरा है कि, तीसरा प्रश्न, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, क्या कह रहा है, साइन ए बराबर 3/4 हो, तो कोस ए और टेन ए का परिकलन करना है। कोस ए व टेन ए का परिकलन करना, परिकलन बोल रहे हो या मान ज्ञात करना ना, मैं लिख देता हूं मान ज्ञात करें। अब एक बार आप दिमाग लगा के बताओ, यहाँ पे कोस ए और टेन है, यहाँ पे एक चीज है कि भाई ए का ही क्या करना है, थीटा मानना है, यहाँ पे भी ए है, यानी साइन की वैल्यू दे रखी है। तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम शो कर लेंगे भाई, डायग्राम बना लेंगे भाई, डायग्राम बना। अब आपको पता है ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये लो। वीडियो थोड़ी फास्ट करेंगे क्योंकि अब अपने पास प्रश्न ज्यादा और समय कम है, यानी ये ए हो गया, यहाँ पे बी और ये सी, यहाँ पे ये थीटा। अब देखना साइन ए, लाल बट्टा कक्का से साइन ए क्या होगा बताओ, मैं एक बार के लिए यहां लिख दूं लाल बट्टा कक्का, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। यदि आप कहोगे सर इसका यूज कैसे करता है, अगर नहीं आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यहाँ पे साइन होगा लंब बटा कर्ण, अब लंब क्या होगा, ये तो आपका क्या है थीटा, ये आपका क्या है थीटा, ये लंब हो जाएगा, ये आपके दोस्तों कर्ण, और दोस्तों ये आधार। बात क्लियर है? अब देखना यहां से आपको होगा साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी बीसी बराबर एसी, बीसी बराबर एसी, और जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है 3/4 है, तो बीसी की वैल्यू तो अपने पास आ गई 3, ये वैल्यू जो क्या है 3 है, और एसी यानी ये क्या है कर्ण 4 है, तो हमें ए बी का मान निकालना है। क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की
सहायता से क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर। अब बताओ ए बी का स्क्वायर है तो यहां पर क्या होगा, बताओ फटाफट। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। यहां पे बताओ क्या होगा, 16 माइनस 9 यानी क्या आ गए 6, भाई 6 आएगा। और ए सी बराबर, सॉरी एक बार सही से लिख दूं, थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया, आप लोग समझोगे नहीं। ए सी बराबर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये वाला जो आधार है आपका क्या दे रखा है 3। क्या अब आप आगे कर पाएंगे, भाई आगे कर लोगे क्या, नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं। देखना अब यहां से कोस ए और इसका मान निकालना 10 है। तो दोस्तों देखो कोस ए यानी क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार क्या है वहां पे देख लो, आप मान लिख लोगे, भाई ये मान के लिए आपकी जगह छोड़ रहा हूं। उसी प्रकार 10 क्या होगा, लंब बटा आधार, भाई लंब बटा हुआ आधार होगा। क्या इसका मान लिख लोगे, यहां से देख के लिखना है। ये आपके लिए क्या है, कमेंट बॉक्स में क्या करोगे आप, कमेंट करोगे, भाई कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, कमेंट करोगे। क्लियर है बात, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम, यस और नो। बड़ा इजी सवाल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर एनीबॉडी, वेरी गुड। तो दोस्तों अपन ने आज इस प्रश्नावली के 3 सवाल कर लिए। अब आप लोग कहोगे किसी को यदि कोई भी डाउट रहता है, किसी भी प्रकार का एनी डाउट कुछ भी रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं पढ़ूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि क्या दिक्कत आ रही है। बात क्लियर है। बाकी ये प्रश्नावली बहुत इजी है, मैं कह देता हूं बोर्ड परीक्षा में 101% आपके प्रश्न छपने वाला है। कोई जरूरी नहीं कि किताब का ही छपे, लेकिन लॉजिक और ट्रिक जो मेथड है वो इसी प्रकार रहने वाला है। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, बहुत इजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको उतार लिया, अब आगे चलते हैं। अब देखना, अब आप लोग क्या करना है, आप लोगों को पढ़ते पढ़ते आपको एक तो अपना चैनल सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और वीडियो अच्छी लग रही हो यदि आपको, तो आपको एक काम करना है, वो छोटा सा है, क्या करना है, वीडियो को भी लाइक करना है। बात क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है देखना, यदि कोट ए बराबर 8 हो, यदि कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात है। तो साइन ए एंड कोस ए का मान ज्ञात करें। अब देखना यहां से एक चीज है, मैं आपको बताता हूं क्या है। पहले तो प्रश्न पढ़ लो अच्छे से। यहाँ पे देखना, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अपन को कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ये अपन को क्या मानना है, थीटा मानना है। अब कोट ए बराबर 8 दे रखा है, ठीक है भाई, भाई कोट ए बराबर 8 दे रखा है, तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, कोई बता पाएगा? पहले तो आपको क्या आना चाहिए, इसका डायग्राम। आप कहोगे कि सर डायग्राम कैसे बनेगा, हमें तो नहीं आता। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। 8 दे रखा ना केवल, कोट 15 कोट है, सॉरी क्या है, 15 कोट है। यहां पे देखना थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहां पे क्या है 15 कोट ए बराबर 8 है, ठीक है। अब इजी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इजी। यहां से देखना, आप डायग्राम बनाना सीखो सबसे पहले। ये आपका समकोण त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं है। देखना हम इसको नाम क्या देते हैं, हम इसको नाम देंगे ए बी सी। यहां पे ए है, यहां पे ए है और यहां पे बी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया अपने थीटा बाई कोण। अब देखना, क्या 15 कोट ए बराबर 8 है, तो मैं इसको कोट
ए बराबर 8/15 लिख सकता हूं? बताओ ये सुन लो। अब एक चीज बताओ, लाल बट्टा कक्का से कोट की वैल्यू क्या होती है? साइन कोस टेन कोट, यानी क्या होगा? आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। ये क्या है कंसेप्ट? अगर यदि आपको ये समझ में आ गया तो मजा आ गया। अब देखना थीटा के सामने हमेशा क्या होता है दोस्तों? लंब। ये कर्ण, ये आधार। अब देखना यहां पे आधार है ए बी बटा लंब क्या है? बी सी। ये आपके 8 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, तो मान तो निकल गया ना ए बी और बी सी का। पकड़ में आई बात? कोट ए बराबर 8/15 होता है। अब यहाँ पे पहचानो कोट ए क्या है, मतलब थीटा के सामने लंब, ये कर्ण और ये आधार। अब आधार और लंब आपने यहाँ पे मेंशन किया और उसकी वैल्यू आपने निकाल ली। तो आधार बराबर ये तो हो जाएगा आपके 8, बी सी 15 हो गई। तो अब निकालना क्या है? ए सी। किससे निकलेगी? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AC का स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे AC का स्क्वायर क्या होगा? AB प्लस BC। भाई AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC बराबर क्या आएगा? डायरेक्ट बताओ। अब ये आप निकाल लो, इसका क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर दो, ये कमेंट करना। अब मैं डायरेक्ट AC की वैल्यू आपको बताऊं। AC बराबर आपका आएगा 17। अब कैसे आएगी? यदि नहीं आती है तो कमेंट करके बताओ। 17 ही। अब यहां से साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन ए बराबर क्या होगा बताओ? लंब बटा कर्ण। लंब 15 है, कर्ण 17 है, ये लो। उसी प्रकार कोस ए, आधार बटा कर्ण, आधार 8, कर्ण 17, ये लो। ये साइन और ए और कोस ए के मान आ गए। फिर साइन ए और कोस ए के मान आ गए। पहला था 15/17 और दूसरा है 17/8। या 8/17 सेक है या कोस है? भाई प्रश्न में सेक बोला क्या? सेक बोला। चलो सेक की भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है चाहिए। ये अपन ने क्या किया? ये वाला एडवांस में निकालना है। ठीक है, अब देखना सेक ए क्या होगा? साइन कोस टेन कोट सेक, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या होगा बताओ? 17 और आधार 8, ये लो। आ गया? क्लियर है? यस और नो? टोटल 11 सवाल है, जिसमें से 4 सवाल हमने क्या कर लिए हैं? कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है? यदि अब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को मुस्कुराते हुए सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। बात क्लियर है? अगला प्रश्न है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को छोटी करूं, तो उसके लिए अब आपको मिलने वाला है क्या? होमवर्क। देखो एक बात बताता हूं, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो बिना प्रैक्टिस के क्या है? सवाल नहीं आने वाला। हाँ, यदि आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो पर्सनली एक सवाल के लिए मैं वीडियो बना सकता हूं, पर आपको पहले तो क्या करनी होगी? मेहनत। तो देखना सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या है? 13/12। तो थीटा के क्या करना है? अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें क्या करोगे? देखो बहुत इजी सवाल है। पहले समकोण त्रिभुज बनाओ, उसमें कोई भी एक बिंदु को या कोई भी एक कोण को आप क्या मान लो? थीटा मान लो। उसके बाद में थीटा के सामने लंब, कर्ण और आधार मेंशन करो। फिर वहां से लाल बटा कक्का से सेक थीटा, वहां पे क्या आता है वो निकालकर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी क्या करोगे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा
कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये सारे थीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ये होमवर्क है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोण ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ये प्रश्न आपकी डिमांड पर मिलेगा आपको। यदि आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में क्या करना आपको, कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 7 नहीं 6 टाइप करना है। इसको क्या करना है, टाइप करना है। यदि 100 बच्चों से भी ज्यादा इस प्रश्न को टाइप किया तो पर्सनली इसी क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनेगी। अगला है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो, तो मान ज्ञात करने 1 प्लस साइन थीटा, ये एक तो, और एक है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। कर लोगे? ये प्रश्न बड़ा इजी। कोट थीटा क्या करोगे, थीटा मान लो, कोई भी मान लो, ये डायग्राम है, इसमें इसको क्या मान लो थीटा, यहाँ पे लंब दे दो, ये कर्ण और ये आधा। इसमें से कोट थीटा क्या करोगे, लाल बट्टा कक्का से निकाल के मान पुट कर लोगे, इनकी वैल्यू ज्ञात करके इनमें मान रखकर क्या कर लोगे, आंसर ज्ञात करना है। बाकी 8, 9, 10, 11 प्रश्न संख्या 8, 9, 10 और 11 ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इनको मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा ना पढ़ूंगा, आपको ढूंढना है किताब में से। आपको अपनी किताब खोलनी है, नोटबुक खोलनी है, पेन लेना है, लिखना है। नहीं समझ आता फिर भी लिखना है, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट करना है। बात क्लियर है? चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, और अपने जितने भी फ्रेंड लोग हैं सबके साथ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके सबके साथ शेयर करना। ये चारों प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। बाकी जो मेरे क्वेश्चन है एक्सप्लेन किए, इन सभी क्वेश्चनों में भले मैंने करा भी दियो, सभी किसी भी प्रश्न में दिक्कत आती है तो आपको कमेंट करना। मेरा आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। जो ज्यादा प्रश्न मतलब जिसकी बहुमतता रहेगी, मान लीजिए प्रश्न संख्या 7 आपको नहीं आ रहा है और सब लोग 7 का क्या कर रहे हैं, कमेंट में व्याख्यान कर रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 7 का आपका आंसर मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि भाई किसी को कमेंट में ही आंसर दे देना चाहिए, तो मैं आपको कमेंट में क्या दे दूंगा, आंसर दे दूंगा। ऐसे प्रश्न जो छोटे हों, जिनके लिए वीडियो नहीं बनाना उचित है, उनका मैं कमेंट में आंसर दे दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। बात क्लियर है? अपने चैनल को सभी के साथ शेयर कर लेना है। क्या आपको आज की क्लास समझ आई है? नहीं समझ आई है तो भी कमेंट करना है, और आइए तो भी कमेंट करना है। क्या जो अपना पढ़ाने का तरीका है व्हाइट बोर्ड पे, आप सभी को मजा आ रहा होगा। आज मेरी तरफ से प्रश्नावली 8.1 क्या है, कंप्लीट है। मेरी तरफ से 8.1 कंप्लीट है। बाकी आप लोगों को जो होमवर्क दिया है वो आपको करना है। क्लियर है बात? मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करना है और होमवर्क करके कमेंट करना है।